वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है हम वेक्टर्स का कंसेप्ट कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, व्हाट इज द वेक्टर, और सेकंड हमने किया था मॉडुलस ऑफ द वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर आपके एक्चुअली होते क्या हैं। तो आज हम कुछ वेक्टर से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स करेंगे। तो उनमें फर्स्ट आता है आपका इक्वल वेक्टर। एक्चुअली इक्वल वेक्टर होते क्या हैं? Equal vectors is that vectors which have the same magnitude, means ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और जो क्या होते हैं इक्वल सेम हो सकता है, वो आपके सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो इक्वल वेक्टर्स दोज वेक्टर्स which have same magnitude as well as same direction। ओके तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अब आपको मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। ओके तो यहाँ पे देखो मैंने ले लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे यदि इनका दोनों का, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन के अंदर है, तब हम उनको बोल सकते हैं दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। तो सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू द बी वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर्स, जो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, दोज वेक्टर्स which have same magnitude but opposite in direction। देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप उनको इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड सेम। अब आप देखो, या तो आप वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। मैंने आर कैप डायरेक्शन ले ली। मान लो आपका ये ए वेक्टर है, नीचे वाला आपका बी वेक्टर है। यदि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये डायरेक्शन तो कॉमन सी बात है नेगेटिव होगी। तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में माइनस का आर कैप डायरेक्शन, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव ली है तो ये आपकी कॉमन सी बात है नेगेटिव होगी। अब ए मैग्नीट्यूड हमारा किसके सेम इक्वल होता है, यहाँ पे बी की डेफिनेशन में हमने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो हम ए वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में आर कैप डायरेक्शन। अब यहाँ देखो आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस के आर कैप इज इक्वल टू द बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर कैप डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं, माइनस के बी वेक्टर। तो यहाँ से आप देख लेना ए वेक्टर इज इक्वल टू बी की जगह यहाँ से क्या पुट करेंगे, माइनस के बी वेक्टर। यहाँ देखो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आ गया है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम इक्वल के अंदर और नेगेटिव वेक्टर के अंदर, बट वो इक्वल तब बनेंगे जब डायरेक्शन सेम हो। और नेगेटिव वेक्टर कब बनेगा, जब अपोजिट इन द डायरेक्शन हो। ओके उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज द कोलिनियर वेक्टर्स। These are the some basic definitions related to the vectors and it is very important to note down। ओके तो आगे हम करेंगे, देखो कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब क्या है, जो सेम लाइन के अलोंग हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम लाइन या सेम डायरेक्शन के अलोंग हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड आपका सेम हो,
या ना हो, बट वो अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो अब यहाँ देखो जरूरी भी नहीं है उनको सेम डायरेक्शन में, यहाँ देखो जैसे कि एक लाइन हमने ये ले लिया, ओके, इस लाइन के इस पॉइंट पे मैंने कह दिया ए वेक्टर है, यहाँ पे क्या है दूसरा बी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या है सेम, तो देखो दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, सेम लाइन के अलोंग है। जरूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल हो, तब भी कोलिनियर होंगे, इक्वल होंगे तब भी कोलिनियर होंगे, और अलोंग द सेम लाइन है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम डायरेक्शन है, तब ये वो इक्वल वेक्टर्स भी बन सकते हैं। एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, मीन्स उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर की मेन डेफिनेशन आप लिखोगे, दोज वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट एट द सेम लाइन, दोज वेक्टर्स which are present at the same lines. It is not necessary that the magnitude of both vectors आर इक्वल। जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना इक्वल हो, जैसे मान लिया सेम लाइन के अलोंग है, ए वेक्टर तो इतना है और बी वेक्टर इतना लंबा है, सेम लाइन के अलोंग है, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, लेकिन सेम लाइन के अलोंग तो है, तो इस वजह से ये आपके वेक्टर कौन से होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, यदि हम बोल देते इसका भी मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, सेम डायरेक्शंस में है, तो और अलोंग द सेम लाइन है, तो यहाँ पे ये कौन सा बन जाता है, इक्वल वेक्टर एज वेल एज कोलिनियर वेक्टर। ओके, जरूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। ओके, ये वेक्टर, तो यहाँ देखो सेम लाइन के अलोंग है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट होते हैं जब डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा कौन सा वेक्टर आता है, नेगेटिव वेक्टर, और सेम लाइन के अलोंग ये टेक प्लेस हो रहे हैं, तो एज वेल एज कोलिनियर वेक्टर। ओके, तो ये डेफिनेशन थी आपकी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होना चाहिए, बस अलोंग द सेम लाइन आपके टेक प्लेस होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर नाम से ही चल रहा है, जो इनका प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे कि कोप्लेनर वेक्टर मीन्स क्या होना चाहिए, सेम प्लेन। यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ मैंने ले लिया एक्स वाई प्लेन, यहाँ आपका कोई भी पॉइंट है P, इसको डिनोट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखेंगे तो मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है y, तो P वेक्टर का क्या होगा x, डायरेक्शन हम x के अलोंग i कैप से, y के अलोंग j कैप से, और ये जो कैप है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप इसके ऊपर कैप नहीं लगाते हो आई और जे के, तब तक वो यूनिट वेक्टर आपका नहीं माना जाएगा। ओके, अब मान ले मैंने यहाँ पे भी कोई क्यू वेक्टर ले लिया, तो इस क्यू वेक्टर को यहाँ पे एक्स पे मान लें एक्स डैश है, यहाँ पे मान लो हमारी वाई डैश है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, हमें केवल एक्स और वाई की ही जरूरत है, तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों के दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई प्लेन में। ओके, तो हम इनको बोलेंगे कोप्लानर। उसके बाद अदरवाइज आपके वेक्टर इस तरीके से हैं, मान लो ये आप ले रहे हो एक्स, ये मान लो आप ले रहे हो वाई, और ये आपका जेड, एक पॉइंट वेक्टर यहाँ पे आपका, तो एक पॉइंट कौन से प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, और एक वेक्टर यहाँ है,
इसको, ये कौन से प्लेन के अंदर है, एक्स जेड प्लेन के अंदर। तो इन दो वेक्टर्स को पी और क्यू को हम कोप्लानर नहीं बोलेंगे। कोप्लानर होने के लिए उन वेक्टर्स का एक प्लेन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर होना रिक्वायरमेंट है। तो कोप्लानर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are present in the same plane. Those vectors which are present in the same plane, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर। Then these vectors are known as कोप्लानर वेक्टर्स। ओके, उसके बाद आपके आते हैं लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो जो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है उनका जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अभी जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मान लो देखो ए वेक्टर है, हमने इसको कहीं ना से कहीं, ये हमारी टेल होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करती है, और एरो है, ये हमारा हेड होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपका कहीं ना कहीं तो इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। यदि किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब एक फिक्स पॉइंट से उसका इनिशियल पॉइंट है, तब हम उसको तो बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। और यदि जिसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इफ द वेक्टर हैव द इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट is fixed, then that vector is known as localized vector. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इफ द वेक्टर not have the fixed initial point, then that vector is known as non-localized vector. This is very important concept related to the वेक्टर्स। अभी आपकी वेक्टर्स की कितनी टाइप हो सकती है, कौन सा वेक्टर आपका क्या डील करता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आपका लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं, नॉन लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद एक वेक्टर है जो हमारा को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, यहाँ से पता चल रहा है जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट is known as को-इनिशियल वेक्टर। जिनका देखो क्या है, बस ए वेक्टर ले लो आप इस डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, कोई बी वेक्टर ले लो ये, एंड दिस इज आल्सो द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बी वेक्टर। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ओ पे। तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल